फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन सी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले इनको करने से पहले इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को करने से पहले इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनपुट का मतलब जब हम कोई वैल्यू देते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड से कंप्यूटर को वो जानी जाती है एज ए इनपुट। जैसे कि मैंने 5 + 6 प्लस ही करने हैं, दो वैल्यूज़ को प्लस करना है। जो 5 और 6 हम जो वैल्यू देंगे वो होती है हमारी इनपुट। सो आउटपुट क्या हो गया, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आउटकम आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा उसको बोलते हैं आउटपुट। सो द प्रोसेस आउटपुट कैसे आते हैं, प्रोसेस करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद जो हमें एंड वैल्यू आएगी वो होगी हमारी आउटपुट। सो इनपुट और आउटपुट वर्ड हमें क्लियर है। इनपुट का मतलब वैल्यू देना, आउटपुट का मतलब वो वैल्यूज़ पे कैलकुलेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको बोलते हैं आउटकम या आउटपुट। उसी तरह सी में भी इनपुट देना, सी में भी इनपुट आउटपुट वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। कोई भी प्रोग्राम बनता है उसमें हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं, उसके आधार पे कंप्यूटर हमें क्या जनरेट करता है, आउटपुट। सो इनपुट आउटपुट हर एक ऑपरेशन में बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं कंप्यूटर में। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने ही पड़ते हैं हमें। सो सबसे पहले इनपुट जो है सी में करने के दो मेथड है सी प्रोग्रामिंग में। पहला मेथड है इनपुट वैल्यूज़ देना का। पहला मतलब a = 5। इसका मतलब a को मैंने कौन सी वैल्यू साइन कर दी है, 5। तो पहला मेथड आ गया वैल्यू इनपुट करने का, a = असाइनमेंट मेथड, जिसमें हम a को राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को दे रहे हैं। दूसरा मेथड है स्कैनएफ। स्कैनएफ हमारा क्या है, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग का, जिसको हम स्कैनएफ कहते हैं, जिसको इनपुट मेथड कहते हैं। स्कैनएफ की हेल्प से हम कीबोर्ड से कुछ वैल्यूज़ एंटर करेंगे, किसमें, सी प्रोग्राम में। वो वैल्यू वो यूज़ करने के बाद हमें क्या जनरेट करेगा, आउटपुट। सो सी में वैल्यू इनपुट करने के दो मेथड है, असाइनमेंट मेथड और सेकंड कौन सा हो गया, स्कैनएफ। उसी तरह से जब वैल्यू इनपुट कर दी है, उसका जो रिज़ल्ट आया वो एज इट इज अपने आप स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। जो आउटपुट जनरेट हुई है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए, मॉनिटर पे डिस्प्ले कराने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट एफ। सो प्रिंट एफ हमारा कौन सा मेथड है, आउटपुट मेथड। सो ये दोनों स्कैनएफ और प्रिंट एफ कौन से मेथड है, इनबिल्ट मेथड हैं, जिनको लिखने का एक सिंटैक्स प्रॉपर फॉलो होता है, जिनको हम ऐसे प्रिंट एफ स्कैनएफ नहीं लिख सकते। मैंने तो सिर्फ अभी नाम यूज़ किए हैं, इनका प्रॉपर डिटेल हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे कैसे हम सी प्रोग्राम में इसको यूज़ करेंगे। सो प्रिंट एफ और स्कैनएफ हमारे क्या हो गए, इनबिल्ट फंक्शन हो गए। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस, और इनका दूसरा नाम हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। तो ये हमारे हो गए इनपुट आउटपुट फंक्शन। स्कैनएफ इज इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट एफ इज आउटपुट फंक्शन, जो कि हमारे इनबिल्ट सी में आते हैं। जब भी हम सी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करते हैं तो इसमें, उस पैकेज में हमें प्रिंट एफ और स्कैनएफ इनबिल्ट मिलते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर प्रिंट एफ स्कैनएफ को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, आगे हम प्रोग्राम लिखेंगे, सबसे टॉप में जो फाइल ऐड करनी पड़ेगी हमें प्रिंट एफ स्कैनएफ के साथ, वो होगी हमारी include stdio.h। include stdio.h एक हेडर फाइल है जिसको हमें ऐड करना ही पड़ेगा बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जब भी प्रोग्राम लिखेंगे उसके स्टार्टिंग में हमें इसको ऐड करना ही पड़ेगा। इसका क्या मतलब, इसको भी लिखने का एक सिंटैक्स है, जैसे कि मैंने लिखा है। इसकी फुल फॉर्म है इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अगर ये मैं फाइल ऐड नहीं करती, जो हमारे प्रिंट एफ और स्कैनएफ फंक्शन है, जो हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन है, वो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। सो अगर प्रिंट एफ और स्कैनएफ को यूज़ करना है तो उसकी मास्टर फाइल जो होगी, जिसको हेडर फाइल भी कहते हैं, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा टॉप ऑफ द प्रोग्राम। सो वो कौन सी होगी, हमारे इंक्लूड stdio.h। ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि stdio.h के अंदर हमारी जो सब फाइल्स पड़ी हुई हैं कौन सी हैं, स्कैनएफ और प्रिंट एफ। वो तभी चलेंगी जब ये हमारा हेडर फाइल ओपन होगी। हेडर फाइल के अंदर हमारी कौन सी फाइल ओपन होगी, प्रिंट एफ और स्कैनएफ, जो कि हमारी इनपुट आउटपुट फाइल्स हैं। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था
इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन सी, इनपुट क्या होता है या आउटपुट क्या होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। हम इनके बारे में प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टैंड द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ईजी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।